बैठक होने जा रही है। ये इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक है और ये पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बुलाई गई है, जहां इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा, सुधाकर सिंह समेत कांग्रेस से अमिताभ दुबे, करुणा सागर, शिव जतन ठाकुर, भाकपा माले से मीना तिवारी, माकपा से सर्वोदय शर्मा और वीआईपी से दिनेश सहनी और नुरुल और हुदा समेत कई लोग शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक से अलग महागठबंधन की एक और बैठक आज तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भी होनी है, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव ही करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने को तैयार नहीं, पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बैठक को लेकर आज पूरी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक होनी है। एनडीए में सीट और शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए पर पलटवार कर रहा है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? न तो किसी एजेंडा पे बात हो रही है। हमारा तो एजेंडा विकास है, सुशासन है। उनका एजेंडा क्या है? लालू प्रसाद यादव का कुशासन फिर से वापस लाना। ना तो सीट शेयरिंग पर बात होगी और ना ही महागठबंधन का कौन चेहरा होगा, इस पर भी बात नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, इस बार बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आप तैयार हैं तो बात बनेगी, नहीं तो चुनाव आते आते देखिए क्या क्या होता है। एनडीए के कुनबे में आग लगी है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। जदयू कई घटक दलों को आंख दिखा रही है। भाजपा पेशम पेश में आग इस कदर से लगी है एनडीए के अंदर, उस आग की लपटें एनडीए को किस तरह छत बिछत करेगी तो आने वाला कल में पता चलेगा। रही बात सीटों की, तो हम चाहे इतनी सीटों पर लड़े, चाहे उतनी सीटों पर जीत तो हम रहे हैं ना। सरकार तो हमारी बन रही है ना, हमारी गठबंधन की सरकार न बनने जा रही है। तो चिंतित होने दीजिए जिनको होना है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2029 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब परिसीमन होगा तो बाढ़ को फिर से लोकसभा सीट बनाएंगे और बाढ़ से ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ज्ञानू ने कहा कि बाढ़ से लगातार 4 बार विधायक रहने के बाद इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। ज्ञानू का दावा है कि 2029 में जब परिसीमन होगा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बढ़ने के साथ ही विधानसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बाढ़ को अगला बार परिसीमन होगा 29 में, बाढ़ को पार्लियामेंट बनवाएंगे। जो मुंगेर पार्लियामेंट अलग होगा, बाढ़ पर चूंकि संख्या बढ़ जाएगी, जो अभी 40 पार्लियामेंट है तो 60 हो जाएगी। असेंबली का ड्योढ़िया पूरे दुगना हो जाएगा असेंबली, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट की संख्या बढ़ेगी तो बाढ़ को हम पार्लियामेंट बनवाएंगे। अब अगला बार पार्लियामेंट लड़ेंगे, बाढ़ से पार्लियामेंट लड़ेंगे। और पटना के पीएमसीएच में नए भवन के उद्घाटन के 1.5 महीने बाद